चलो दोस्तों, सम नंबर 44 गुजरात यूनिवर्सिटी SY नवंबर 2019 में पूछा गया सम है। डिटेल दी है आपको। 3 मंथ्स कंजम्पशन। अब हमें क्या चाहिए, हमेशा एनुअल कंजम्पशन चाहिए। इन लोगों ने क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 मंथ्स कंजम्पशन। हमें 12 मंथ्स का कंजम्पशन चाहिए, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एनुअल कंजम्पशन कितना हो जाएगा। सो A इक्वल टू 1250 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5000 यूनिट। समझ में आया। एग्जाम में क्वार्टरली दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं, बाई मंथली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं। सिंपल चीज याद रखो कि हमें एनुअल कंजप्शन की जरूरत है। 3 महीने का दिया था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे साल का मिल गया। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का कॉस्ट कितना आएगा, ऑर्डर रखने का खर्चा, इसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं, 20 रुपीज पर ऑर्डर। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट माल लाने में या गुड्स परचेस करने में, हमारे गोडाउन तक लाने के लिए जो भी खर्चा लगेगा उसे सी बोलेंगे, 5 रुपीज। प्राइस है 50 रुपीज, इसे पी बोलेंगे हम। ऑर्डरिंग पीरियड 5 to 15 डेज, मतलब कि मिनिमम टाइम कितना, 5 डेज, मैक्सिमम टाइम कितना, 15। तो एवरेज कैसे निकलेगा, 15 + 5 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज टाइम मिला 10। कैसे मिला था ये, 15 + 5 डिवाइड बाय 2। देन एवरेज डेली कंजम्पशन 15 यूनिट्स, एवरेज कंजम्पशन इज 15 यूनिट्स, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन इज 20, पर मिनिमम कंजम्पशन दिया नहीं है, मैंने क्वेश्चन मार्क करके रखा है। मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट, इमरजेंसी में अगर माल चाहिए अभी के अभी भिजवाओ तो भी 4 दिन तो लगने ही वाले हैं। तो एक चीज मिसिंग है, मिनिमम कंजम्पशन। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, मिनिमम कंजम्पशन। कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज की फॉर्मूला से ही। तो एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम कंजम्पशन, सॉरी प्लस आएगा, प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। एवरेज कंजम्पशन कितना था, 15, मैक्सिमम कितना था, 20, मिनिमम नहीं मालूम, डिवाइड बाय 2। सो 20 प्लस मिनिमम कंजम्पशन इक्वल टू 15 इंटू 2, 30। सो मिनिमम कंजम्पशन इक्वल टू 30, ये 20 ऑपोजिट साइड गया तो माइनस हो गया। सो मिनिमम कंजम्पशन इक्वल टू 30 - 20 यानी कि 10। यहाँ लिख के मैं राउंड कर रहा हूं ताकि पता चले ये हमने फाइंड किया था। ओके, उसके बाद सबसे पहली डिटेल देखो। सबसे पहले पूछा है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले ईओक्यू एंड ऑर्डरिंग लेवल, ये दो तो हमेशा जरूर फाइंड करना ही चाहिए सबसे पहले। तो ईओक्यू की फॉर्मूला, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, क्या है फॉर्मूला ईओक्यू की, 2AO अपॉन सी, पर जब प्राइस दी होगी तो C इंटू पी भी करेंगे। तो 2 इंटू एनुअल कंजप्शन अभी हमने फाइंड किया 5000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 20, अपॉन कैरिंग कॉस्ट कितनी है 5 इंटू, अच्छा 5 था या 5% है, चेक करना, 5 है। ओके, तो फिर प्राइस की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अगर ये परसेंटेज में दिया होता तो ही मुझे प्राइस की जरूरत पड़ती, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। तो 2AO अपॉन सी करेंगे खाली, डिवाइड बाय 5। चलो मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से डिवाइड करो और रूट निकालो। क्या है आंसर, 200। तो ईओक्यू कितना मिला, 200 यूनिट्स। क्या मतलब है इसका कि भाई आप 200 यूनिट का मल्टीपल में अगर ऑर्डर दोगे तो वो सस्ता पड़ेगा, बराबर। सेकंड थिंग, अंदर पूछा हो चाहे ना पूछा हो, हम फाइंड करेंगे ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल क्या थी फॉर्मूला, बोलो, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम, दोनों ही मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है देखो, ये रहा मैक्सिमम कंजम्पशन 20 यूनिट्स, एंड मैक्सिमम टाइम कितना था 5 डेज, सॉरी मैक्सिमम टाइम है 15 डेज। तो 15 इंटू 20,
300 यूनिट्स, ये ऑर्डरिंग लेवल है। थर्ड नंबर क्या पूछा है और देखो, मिनिमम लेवल क्या है, फॉर्मूला मिनिमम लेवल की, ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। चलो ऑर्डरिंग लेवल देखो 300 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना था 15 यूनिट्स इनटू एवरेज टाइम 10 days. एवरेज टाइम 10 डेज। तो 300 माइनस 15 इंटू 10 150, तो 300 में से 150 गया तो 150 यूनिट्स, ये मिनिमम लेवल है, इस लेवल से नीचे नहीं जा सकते हम। फिर आएगा मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला साथ साथ, ऑर्डरिंग लेवल माइनस, अब ध्यान रखो मिनिमम में एवरेज लिया था तो मैक्सिमम में क्या लेंगे, मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। अब ये मैक्सिमम की फॉर्मूला है तो उसे थोड़ी मतलब बड़ी बना देते हैं, प्लस EOQ। तो ऑर्डरिंग लेवल कितना था 300 माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन ये हमने फाइंड किया था 10 इनटू मिनिमम टाइम 5 डेज प्लस EOQ जो पहले फाइंड किया वो 200। तो 300 माइनस 10 इंटू 5 50 प्लस 200, तो 300 प्लस 200 500 माइनस 50 यानी 450 यूनिट्स, ये आ गया मैक्सिमम लेवल। नेक्स्ट यह पूछा है एवरेज स्टॉक लेवल ऑन द बेसिस ऑफ EOQ, क्या है फॉर्मूला याद करो, एवरेज स्टॉक लेवल कल सिखाया था, मिनिमम लेवल plus 1/2 EOQ। तो मिनिमम लेवल हमने फाइंड किया 150 यूनिट्स प्लस 1/2 इंटू EOQ कितना था 200, तो 150 प्लस 200 का हाफ कर दो 100, तो आंसर कितना मिला 250 यूनिट्स। बोलो क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है, सेफ्टी लेवल, सेफ्टी लेवल की फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम, इसे ब्रैकेट में रखते हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना था 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स इनटू, अब मैक्सिमम टाइम कितना है देखो 15 डेज माइनस एवरेज 10 डेज था, इक्वल टू 20 इंटू 15 माइनस 10 5, आंसर आया 100 यूनिट्स। ओके चलो 7 नंबर इज डेंजर लेवल, कि उससे नीचे तो जा ही नहीं सकते, डेंजर लेवल इक्वल टू एवरेज कंजप्शन इनटू, ये लास्ट लाइन जो लिखी थी ना, मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। एवरेज कंजप्शन कितना था 15 यूनिट्स, एवरेज कंजप्शन की बात कर रहा हूं 15 यूनिट्स है, ओके, इनटू मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी, आज के आज अभी के अभी अगर ऑर्डर दे दे तो कितने दिन में माल आएगा 4 दिन में, तो 4 डेज। तो आंसर कितना मिला 60 यूनिट्स, मतलब 60 यूनिट जब आ जाए एक लेवल तब ऑर्डर रख ही देना है, नहीं तो फैक्ट्री बंद होने के चांसेस है। ओके डन।